हेलो क्लास 6, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चे, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपना एक नया कंसेप्ट व्हिच इज स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल। मैम, एंगल्स के स्पेशल टाइप मतलब? कोई बात नहीं बच्चे, हम अभी नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, वहां समझाएंगे कि एंगल्स के भी स्पेशल टाइप होते हैं। कैसे? देखो, थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। आफ्टर देन जब हमें रफ एक्सप्लेनेशन देने का टाइम आएगा तो वो उधर भी एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। Let us go back to Vidya's notebook and observe her opening the cover of a book in a different scenarios. हमने एक वीडियो में एक एग्जांपल दिया था कि जो विद्या है ये अपनी बुक को ओपन कर रही है। थोड़ा ओपन किया कुछ एंगल बना, थोड़ा और ओपन किया तो और बड़ा एंगल बना, थोड़ा और ओपन किया तो और बड़ा एंगल बना था। एक कंडीशन बच्चे ऐसा आया था जब उसकी बुक एकदम पूरी सीधी ओपन हो गई थी, है ना जी। आफ्टर देन उसने उल्टा रोटेट करना स्टार्ट किया था। लेकिन एक कंडीशन ऐसा आया था जब उसकी जो बुक थी वो एकदम स्ट्रेट ओपन हो गई थी, एक लाइन पे ओपन हो गई थी, जैसे आपको फिगर में भी दिख रहा है ना। शी मेक्स अ फुल टर्न ऑफ द कवर व्हेन शी हैज टू राइट while holding the book in her hand. उसने क्या किया था कि उसने अपनी बुक को जैसे बंद थी ना वैसे उसने पूरी सर्कुलर मोशन में पूरी रोटेट कर ली थी, ठीक है। उसने क्या एक पूरा टर्न लिया था वहां पे, समझ आया? मैं भी आपको रफली भी समझाऊंगी। She makes a half turn of a cover when she has to open it on her table. लेकिन जब उसने टेबल पे उसको ओपन किया तो उसने क्या एक हाफ टर्न नहीं ले पाई। अच्छा, थोड़ा सा समझ ही लेते हैं। देखिए, विद्या की बुक थी, उसने इतनी खोली, ठीक है, इतनी खोली, इतनी खोली, इतनी ओपन किया, इतना ओपन किया, इतना 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 उसने लास्ट में क्या पूरा यहां तक, मतलब उस बुक को पूरा उल्टा एकदम से ऐसे पूरा रोटेट कर दिया था एक सर्कुलर मोशन में, है ना। एक कंडीशन ये भी थी ना। लेकिन जब उसने टेबल पे उसको ओपन किया तो टेबल पे लाइक सपोज ये बुक है, यहाँ उसका एक एक कवर, यहाँ एक कवर, यहाँ इतना ही हाफ टर्न नहीं ले पाई भाई। पूरा टर्न तो पूरा सर्कुलर, हाफ टर्न उसने इतना ही ले पाई थी बस, है ना जी। चलिए, she makes a half turn of the cover when she has to open it on her table. जब उसने टेबल पे ओपन किया तो उसने सिर्फ हाफ टर्न ही लिया। In this case, observe the arm of an angle form. They lie in a straight line. Such an angle is called straight angle. अब देखिए बच्चे, जब उसने इस टेबल पे बुक को ऐसे रखा तो उसने आधा टर्न लिया, मतलब ये हमारा वर्टेक्स। देखो आप ऐसे समझो, उसकी ये बुक थी, है ना, यहाँ से उसने ऐसे ओपन किया, ए बी सी नाम है इसका, एस नहीं ए बी सी, अब ठीक है एंगल ए बी सी हो जाएगा। इतना ओपन किया, इतना ओपन किया, इतना ओपन किया, इतना, मतलब ये ए वाली रे बढ़ती जा रही है ना, पूरा सर्कुलर मोशन में। लेकिन एक एक जगह आके क्या हुआ कि उसका ये बी सी जो ए वाली रे थी ना वो यहाँ आ गई, ठीक है। उसने जो फुल टर्न लिया मतलब कि दोनों रे उसके स्ट्रेट लाइन में फॉर्म हो गई, एंगल बन रहा है ये। तो बच्चे हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जब दोनों रेस एक स्ट्रेट लाइन बनाती है ना तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। जब दोनों रेस एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करने लगे ना तो वहां ये जो एंगल बनेगा हाफ वाला, ये एंगल होगा बच्चे स्ट्रेट एंगल, ठीक है। इनके मेजरमेंट्स तो हम आगे इन डिटेल पूरा कंसेप्ट है वहां हम क्लियर करेंगे। लेकिन अभी आप इतना जान लीजिए बच्चे कि जो आर्म्स स्ट्रेट लाइन में आ जाती हैं, दोनों आर्म सीधी एकदम एक लाइन ड्रॉ करने लाइक जैसे बन जाए तो हम उनको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्लियर? लेट अस कंसीडर अ स्ट्रेट एंगल, एंगल AOB। नेम तो इसका वही रहेगा, एंगल AOB, है ना जी। O वाला लाइन मतलब O वाला वर्टेक्स इन सेंटर रहेगा और AO रे OB रे जैसे हम अपना मेजर करते हैं, मतलब जैसे हम इनको नाम देते हैं वैसे ही रहेगा, ठीक है। ऑब्जर्व दैट एनी रे OC डिवाइड इट इनटू टू एंगल्स, एंगल AOC एंड एंगल COB। देखिए तो आप देखिए बच्चे, उसने बोला कि यहाँ पे लेट सपोज इस वर्टेक्स से कोई भी एक रे और निकाल दो, चलो इसका तो नाम ही अलग है, मैं सेम नेम का एक एंगल बनाती हूँ स्ट्रेट एंगल। उसने बोला लेट सपोज मेरा एक ये एंगल है यहाँ पे,
ये रे है ए, ये रे है ओ, मतलब ये वर्टेक्स है ओ एंड ये रे है हमारी बी। ए ओ बी ये वाला एंगल बन रहा है, ठीक है। अब उसने मेरे को बोला कि यहाँ पे इस ओ से एक रे और निकाल दो, ओ सी रे निकाल दो। ओ सी रे मेरी ये हो गई, ठीक है। तो अब ये रे बच्चे क्या कर रही है, इस स्ट्रेट एंगल को दो एंगल में डिवाइड कर रही है। कैसे? एक एंगल हो जाएगा हमारा ए ओ सी एंड सेकेंड एंगल हमारा हो जाएगा बच्चे सीओबी। करेक्ट, ये कंप्लीट एओबी एंगल दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। कौन कौन सा? एक है हमारा एंगल एओसी और एक एंगल है हमारा एंगल सीओबी। समझ में आ रहा है? एक रे ने इस स्ट्रेट एंगल को दो एंगल्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। जैसे कि हम देखो अब यहाँ इन फिगर भी देख पा रहे हैं। अब नीचे कुछ दिया हुआ है, इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ ओसी, मतलब क्या ये पॉसिबल है कि ओसी रे सच दैट टू एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर इन साइज। क्या बच्चे इस ओसी को, अब इसने बोला कि क्या बच्चे इस ओसी को ऐसे ड्रॉ करना पॉसिबल है कि ये दोनों एंगल इक्वल हो जाए। अभी देखो, अभी जिस तरीके से हमने ये रे ड्रॉ करी है, इससे ये दोनों एंगल इक्वल नहीं है, क्योंकि देखो ये इस रे के इतना पास है और ये सेकंड वाली इस रे से इतना दूर है। तो जाहिर सी बात है ये वाला एंगल बड़ा बना रही है, ये वाला एंगल हमारा स्मॉल है, ठीक है। तो इसने बोला है कि क्या हम इस ओसी रे को ऐसे बना सकते हैं कि दोनों एंगल इक्वल हो जाएं? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे? देखो यहां बनाओ इस स्ट्रेट एंगल को ओ ए एंड बी, ठीक है। तो अगर मैं इस ओसी रे को एकदम स्ट्रेट ड्रॉ करूं, एकदम स्ट्रेट, तो देखो यहाँ भी एक इक्वल एंगल है और यहाँ भी एक इक्वल एंगल है ना। दोनों एंगल बिल्कुल इक्वल है। अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड, इसके ऊपर इस एंगल को यहाँ रख के देखूं तो बिल्कुल ये ओवरलैप हो जाएंगे। तो जब हमारी ओसी रे इस स्ट्रेट एंगल पे सीधी ड्रॉ होगी तो हम बच्चे उसको बोलेंगे कि हाँ जी, जब स्ट्रेट ड्रॉ होगी तब ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल होंगे। यहाँ पे अब एंगल एओसी हमारा इक्वल होगा एंगल सीओपी के। सिर्फ बच्चे तभी होगा जब ये ओसी रे हमारी स्ट्रेट ड्रॉ हो रही हो, है ना। ठीक है, थोड़ी सी भी कहीं भी स्लैंट हो गई तो वहां फिर एंगल्स इक्वल नहीं होते। चलिए बच्चे, नेक्स्ट हमें एक एक्टिविटी दी हुई है, देखेंगे। We can try to solve this problem using a piece of paper. Recall that when a fold is made, it creates a crease which is straight. देखो एक पेपर का पीस लो और आप उसको एकदम से जैसे मतलब ढंग से उसको फोल्ड करो, ढंग से, ऐसे उल्टा सीधा नहीं, ढंग से जैसे हम पेपर को फोल्ड करते हैं। तो बच्चे जब हम उसे अनफोल्ड करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? एक स्ट्रेट क्रीज है ना। जैसे आप फिगर में भी देख पा रहे हो, स्ट्रेट क्रीज है, एक स्ट्रेट एंगल ड्रॉ कर रहा था एक पेपर, है ना। स्ट्रेट क्रीज गई तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे अब दो एंगल्स इक्वली डिवाइड कर दिए। इक्वल डिवाइड क्योंकि स्ट्रेट गई है। मैंने आपको बताया था अगर कोई रे स्ट्रेट एंगल पे एकदम सीधे पास हो जाए तो भाई फिर वो इक्वल एंगल बना देगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या, ट्राई अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर एंड ऑन इट्स वन साइड मार्क द स्ट्रेट एंगल एओबी। ठीक है, एक एंगल बना लो एओबी एक साइड पे पेपर के। बाय फोल्डिंग ट्राई टू गेट अ लाइन, मतलब क्रीज पास थ्रू ओ दैट डिवाइड एओबी इनटू टू इक्वल पार्ट। जब हम इसको फोल्ड करेंगे और जो क्रीज बनेगी तो वो क्रीज हमारे एओबी एंगल को इक्वली डिवाइड कर देगी। ठीक है, हाउ कैन इट बी डन, ऐसा कैसे हुआ? देखो, फोल्ड द पेपर सच दैट ओबी ओवरलैप विद ओए। इस तरीके से फोल्ड करो कि हमारा जो ओबी है ना वो ओए को ओवरलैप करे। ऑब्जर्व दैट द क्रीज एंड द टू एंगल्स आर फॉर्म्ड। ऑब्जर्व करो कि यहाँ दो एंगल बने। जस्टिफाई व्हाई द टू एंगल्स आर इक्वल। इज देयर अ वे टू सुप्रीम पोज एंड चेक। अब ये बच्चे एक तरीके से सुप्रीम पोज का तरीका हो गया कि हमने एक दूसरे एंगल को ओवरलैप किया और वहां से उनको चेक किया कि ये दोनों बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, कैन दिस सुप्रीम पोजिशन बी डन बाय फोल्डिंग। क्या मतलब ये सुप्रीम पोजिशन वर्क किया इनको फोल्ड करने में। ईच ऑफ दीज इक्वल फॉर्म्ड आर कॉल्ड राइट एंगल्स। अब बच्चे देखो,
हमको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने से, मतलब ये हमारा वर्टेक्स O, ये B एंड ये A, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करने से हमें ये जो एंगल मिला था, हम इस एंगल को बच्चे क्या बोल रहे थे? स्ट्रेट एंगल। आप सिंपल याद कर लो, स्ट्रेट लाइन से हमें क्या मिलता है? स्ट्रेट एंगल। करेक्ट। और हमने यहाँ पे सीधी एकदम स्ट्रेट रे ड्रॉ कर दी OC, ठीक है। तो यहां से हमें ये दोनों एंगल इक्वल मिले, है ना। अब ये जो दोनों एंगल, जो इक्वल वाले एंगल है ना, मतलब कि हमारी रे पे, एक रे पे सेकंड रे अगर हमारी स्ट्रेट हो, तो हमें बच्चे कौन सा एंगल मिलता है? इस एंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल। एक रे सीधी लेटी हो और एक रे एकदम से स्ट्रेट हो, सीधी हो, जरा भी स्लैंटिंग वे में नहीं होनी चाहिए, एकदम से स्ट्रेट जा रही हो, तो बच्चे हमें वहां से मिलता है राइट एंगल। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें कितने राइट एंगल मिल गए? एक देखा था हमने यहाँ स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल पे अगर हमने इस OC को सीधा पास करा दिया, तो हमें यहाँ पे दो राइट एंगल मिल गए। एक मिल गया AOC, एक मिल गया COB, है ना जी। राइट एंगल पे बच्चे जो एंगल बनता है वो ऐसे नहीं बनता, राइट एंगल पे एंगल हमेशा ऐसे बनता है, इसका भी ध्यान रखिएगा, है ना। हम सारे एंगल्स को ऐसे बना देते हैं ना, ऐसे 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 बन रहा है, ऐसे मतलब एक कर्व की शेप में बनाते हैं ना, लेकिन जो राइट एंगल का एंगल बनता है वो बनता है लाइक ऐसे। ठीक है, चलो। Each of these equal angles formed are called right angle। ये जो equal angles हमें मिले हैं इनको हम बोलते हैं right angle। Show a straight line contain two right angle। तो एक straight line के अंदर बच्चे, मतलब एक straight angle के अंदर बच्चे दो right angles होते हैं। Clear? If a straight angle is formed by half or a full turn, how much of full turn will form a right angle? अब बच्चे देखो, देखिए बच्चे, यहाँ फर्स्ट पूछा गया है अगर हमें एक हाफ टर्न है ये, है ना, हाफ टर्न पे बच्चे अगर हमें दो राइट एंगल मिलते हैं, तो अगर ये टर्न फुल हो जाए तो हमें कितने राइट एंगल मिलेंगे? भाई हाफ टर्न पे दो मिल रहे हैं, दो और नीचे भी मिल जाएंगे, फुल टर्न यहाँ है ना। तो कितने राइट एंगल मिल जाएंगे बच्चे फुल टर्न पे? 4 राइट एंगल्स, है ना। चलो नेक्स्ट है, ऑब्जर्व दैट अ राइट एंगल रिसेंबल्स द शेप ऑफ एन एल। ठीक है, जो एंगल की शेप होती है बच्चे, जो मैंने अभी आपको बता दी, वो एक एल शेप फॉर्म करती है, मतलब ऐसा कर्व करके नहीं लेते। An angle is a right angle only if an exactly half of a straight line, two lines that meet on a right angle are called perpendicular। अच्छा अब देखिए, राइट एंगल बच्चे सिर्फ हमारा तभी बनेगा जब एक रे लाइक ऐसे होगी और एक रे हमारी एकदम स्ट्रेट होगी। तो ये जो एंगल होगा ना, ये होगा बच्चे हमारा राइट एंगल। क्लियर? ठीक है। और ये हमारी वर्टेक्स है ना। अब इस वर्टेक्स पे बच्चे ये जो लाइन है ना, नेम दे दें पहले, OAB। तो ये जो AOB एंगल बना, तो ये हमारी जो OB लाइन है ना, इस पे ये AO लाइन बच्चे हमारी कैसी लाइन है? इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर लाइन। अगर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, मतलब जो लेटी हुई लाइन के ऊपर अगर एक सीधी लाइन बन जाए, तो वो हमारी इस लेटी हुई लाइन की परपेंडिकुलर होती है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब लेटी हुई लाइन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब वर्टिकल लाइन। क्लियर? तो ये लाइन बच्चे हमारी इस लाइन की क्या होती है? परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर का साइन क्या होता है? देखो चलो देख लेते हैं। ये हमारी, हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारी AO लाइन परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर टू OB। हमारी जो एकदम स्ट्रेट लाइन बन जाती है ना, एकदम खड़ी हुई लाइन लेटी हुई लाइन के ऊपर, तो वो हमारी परपेंडिकुलर हो जाती है। क्योंकि ये मैथ है, मैथ में इतनी लंबी लाइन लिखने की क्या जरूरत है जब हमारे पास इतने सारे सिंबल होते हैं। तो देखो, परपेंडिकुलर का सिंबल होता है बच्चे ऐसा, सिंपल ये स्ट्रेट लाइन, उसके नीचे ये लेटी हुई लाइन, याद भी रहेगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि AO लाइन हमारी परपेंडिकुलर है OB की। ठीक है, परपेंडिकुलर समझ में आ गया।
हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर एक स्ट्रेट, ऐसा नहीं, ऐसी लाइन हो, ये लाइन नहीं चलती है, एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए वो, ठीक है, जो एक तरीके से राइट एंगल फॉर्म कर रही हो, उसको हम बोलते हैं बच्चे परपेंडिकुलर लाइन। क्लियर? तो हमने इस स्पेशल टाइप ऑफ एंगल में दो टाइप के एंगल देख लिए, एक स्ट्रेट एंगल एंड उस स्ट्रेट एंगल से निकलते हुए हमारे दो राइट एंगल्स। बेसिकली हमने स्ट्रेट एंगल क्या होता है वो जान लिया, जो एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन से बनता है, और राइट एंगल क्या होता है, जो सीधी लाइन के ऊपर स्ट्रेट लाइन जा रही हो, तो वो बनता है राइट एंगल। दोनों एंगल देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसके कुछ फिगर इट आउट है, उनको हम देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाएंगे बच्चे, इतना क्यों बोर रहना, ठीक है। ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज बच्चे आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।